इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव शेयर के बारे में, सबसे महंगे शेयर के बारे में। और अभी काफ़ी लोगों को लगेगा सर हमारे तो एग्जाम आ रहे हैं फेज 2 के, हमको क्या करना महंगे और सस्ते शेयर से। तो यहाँ पे हम शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सेबी फेज 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज प्रतीक तलदार। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वीडियो चालू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 6 अगस्त से फेज 2 के लिए बैच चालू हो चुका है, जहां पे रेगुलर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम भी। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहले क्या होता था ना, एशियाज रिचेस्ट पर्सन में लिस्ट एकदम क्लियर होती थी कि एक ही पर्सन आता था टॉप पे। आजकल कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है तो दोनों ही लोग दिखते रहते हैं। कभी अंबानी सर टॉप पे होते हैं, कभी अडानी सर टॉप पे होते हैं। तो दोनों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो लोग फाइनेंस वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड नहीं है उनको बताना चाहूंगा कि इन दोनों की ही कंपनीज के शेयर यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अडानी एंटरप्राइज दोनों ही शेयर मोस्ट एक्सपेंसिव की लिस्ट में नहीं आते हैं। इंडिया का सबसे महंगा शेयर है MRF मद्रास रबर फैक्ट्री का। 1,34,600 अप्रॉक्स ये शेयर का रेट चल रहा है। अगर हम 7 अगस्त को देखें, ये कंपनी टायर्स मैन्युफैक्चर करती है। कुछ लोगों ने टायर्स पे MRF लिखा हुआ देखा होगा और 99% लोगों ने मिस्टर सचिन के बैट पे MRF लिखा हुआ देखा होगा। यही एक थोड़ी सी आयरनी है हमारी कंट्री के अंदर कि फाइनेंशियल अवेयरनेस आज भी बहुत कम है। कंपनीज को लोग उनके काम की जगह सेलिब्रिटीज की वजह से जानते हैं, पर पिछले कुछ साल के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस डेफिनेटली इंडिया की भी बेटर हुई है। MRF के एक शेयर की बात करें और iPhone 15 Pro की बात करें तो दोनों का रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि MRF यानी कि इक्विटी ये एक अप्रिसिएशन होने वाला एसेट है। आईफोन हमेशा डेप्रिसिएट होने वाला एसेट है। इक्विटी शेयर पे कभी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, आपको पता है, क्योंकि उसकी वैल्यू माना जाता है कि हमेशा बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ साथ। और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जैसे कि आपका आईफोन हो गया, OnePlus हो गया, उनकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है, तो उन पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगता है। अभी थोड़ा सा एग्जाम रिलेवेंट डिस्कशन करते हैं। MRF के शेयर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो आपके फेज 2 के अंदर आपको काम आ सकती हैं डेफिनेटली, किसी भी न्यूमेरिकल में भी और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी। सबसे पहली टर्म हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं फेस वैल्यू शेयर का सिर्फ 10 रुपए। अभी फेस वैल्यू होता क्या है वो समझते हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसपे आपका शेयर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। जो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज। तो सर फिर ये 1,34,600 समथिंग क्या है? तो ये मार्केट प्राइस पर शेयर है। अभी फेस वैल्यू पे आपने रजिस्टर करवाया शेयर को। अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो हर बार 10 रुपए पे ही चलेगा, राइट? बढ़ते 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 वो 1,34,600 समथिंग पे चला गया। डिमांड एंड सप्लाई ये डिसाइड करती है कि मार्केट प्राइस क्या होने वाली है। सो एक 10 रुपए का शेयर 1,34,605 रुपीज पे चला गया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या चीज है? 1,34,595.5 रुपीज। दिस इज नथिंग बट योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अगर आज MRF किसी को मार्केट प्राइस पे शेयर अगर इशू करता है 1,34,000 समथिंग पे, तो ये जो अमाउंट है 10 रुपए के ओवर एंड अबाव, ये सारा का सारा डिफरेंशियल अमाउंट आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ फेस वैल्यू का टोटल अमाउंट जाता है। ओवर एंड अबाव उसके जो भी मिलता है वो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर डालना पड़ता है। तो यहाँ हमने 3-4 चीजें पढ़ ली, जैसे फेस वैल्यू पढ़ लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मार्केट प्राइस पर शेयर पढ़ लिया और उसका थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे तो इशू कर सकती है पर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। हालांकि पहले कर सकती थी, पर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसने ये प्रोहिबिट कर दिया कि आप डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं करते हो। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, इनमें से एक एक्सेप्शन आपके फेज 1 के अंदर भी एग्जाम में आया था। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, बीटा ऑफ द शेयर। अभी अगर मार्केट 1 रुपए से बढ़ता है तो उस मार्केट के बढ़ने की वजह से इस शेयर पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसको हम बीटा ऑफ द शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर होता है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके मार्केट में चल रहे हैं, इससे आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सो 1,34,605 रुपी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स जो MRF के मार्केट में चल रहे हैं, दैट इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन। कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, जैसे बुक वैल्यू पर शेयर। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अभी मार्केट प्राइस अलग चल रही है, फेस वैल्यू अलग चल रही है, और बुक वैल्यू फिर ये क्या चीज होती है वो बात कर लेते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है आपके बुक की वैल्यू, जैसा इसका नाम है,
मतलब आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्या वैल्यू चल रही है, तो आपके ऑल असेट्स का टोटल माइनस आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज, भले ही शॉर्ट टर्म हो भले ही लॉन्ग टर्म हो, माइनस आपके प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल, इसको हम हटा देते हैं तो आपकी यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू आ जाती है, यानी कि नेटवर्थ आ जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इस नेटवर्थ को यानी कि इस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को जब हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, वो आपका आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब आज का आज अगर मैं मेरी सारी असेट्स लिक्विडेट कर दूं, आउटसाइड लायबिलिटीज चुका दूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चुका दूं, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, सबको सेटल कर दूं, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितना बचेगा और हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितने रुपए आएंगे, तो एमआरएफ के 39,383 रुपीज हर शेयर होल्डर के पास आ जाएंगे आज की डेट में, अगर ये कंपनी को आज का आज लिक्विडेट करते हैं तो। इसी का मतलब होता है बुक वैल्यू पर शेयर। अगली टर्मिनोलॉजी आती है आपकी डिविडेंड यील्ड। देखो यील्ड जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे डिटरमाइन होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका डिविडेंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय आपकी मार्केट प्राइस का अमाउंट इनटू 100, ये डिविडेंड यील्ड बन जाता है। हालांकि डिविडेंड को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको फेस वैल्यू के उसके अंदर कंपेयर कर सकते हो, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100। ये फेस वैल्यू पे आ गया आपका और ये मार्केट प्राइस पे आ गया। जो डिविडेंड हम मार्केट प्राइस पे डिटरमाइन करते हैं उसको हम डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। अगर नॉर्मली डिविडेंड लिखा है तो आपको मानना चाहिए कि वो फेस वैल्यू पे है, ना कि मार्केट प्राइस पे है। अगली टर्मिनोलॉजी आती है आपका प्राइस टू बुक रेशो। मतलब आपकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी चल रही है, कितने टाइम्स चल रही है। यहां पे हम देखें तो शेयर की बुक वैल्यू कितनी है, 39,383, और आपकी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 1,34,605.5। यहां पे आपका प्राइस टू बुक रेशो आ जाएगा 3.43 टाइम्स। मतलब मेरे बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मेरी मार्केट वैल्यू 3.5 टाइम्स समथिंग कुछ चल रही है। अगली और एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो भी जिसको हम बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी पीई रेशो को समझने से पहले हम ईपीएस को समझ लेते हैं, अर्निंग पर शेयर को समझ लेते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मतलब है, अर्निंग पर शेयर। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, उनके लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है, तो अर्निंग विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। कहने का मतलब हर एक शेयर होल्डर ने कितने रुपए कमाए हैं, तो यहाँ पे 4,907 रुपीज कमाए हैं हर शेयर होल्डर ने, पर शेयर कितनी अर्निंग हुई है। फिर बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये एक बड़ा ही शानदार इंडिकेटर है, बात समझते हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 1,34,605 रुपी और आपका अर्निंग पर शेयर सिर्फ 4,907 रुपए का चल रहा है, तो यहां आपका पी रेशो 27 टाइम्स समथिंग आ जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर एक शेयर लेंगे तो सिर्फ 4,900 रुपए आप कमाएंगे, पर उसके बदले में आप 1,34,600 रुपीज भी देने को तैयार हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका शेयर 27 टाइम्स अर्निंग पर शेयर के मल्टीपल में चल रहा है। पी रेशो हाई होने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो शेयर ओवर वैल्यूड हो चुका है या फिर उसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त है, लोग उसके लिए और भी पैसा देने को तैयार हैं, कितना भी मल्टीपल देने के लिए तैयार हैं, भले ही उसकी अर्निंग कम है, मतलब लोगों को उसके फ्यूचर पे ट्रस्ट है। तो ये दोनों मतलब आपके पी रेशो के डेफिनेटली हो सकते हैं। यहाँ पे ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अभी बात करते हैं कि एमआरएफ का शेयर प्राइस अगर 1,34,600 चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सिर्फ 2,900 समथिंग रुपीज को चल रहा है, इसका मतलब क्या ये हुआ कि एमआरएफ रिलायंस इंडस्ट्रीज से काफी बड़ी कंपनी है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 46 टाइम्स एमआरएफ का शेयर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये एक बिल्कुल ही वेग कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता कि जिसकी मार्केट प्राइस ज्यादा चल रही है वो शेयर महंगा है, वो कंपनी बड़ी है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो वो है 19,82,000 करोड़, और वहीं आप अगर एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो सिर्फ 57,000 करोड़ है। इससे पता चलता है कि दूर दूर तक भी एमआरएफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में नहीं आ पा रही है। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर प्राइस महंगा होने की वजह से वो शेयर बहुत अच्छा हो गया, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 10,000 रुपीज चल रहा है, कंपनी बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 रुपीज चल रहा है।
अभी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कि कंपनी के कंट्रोल में होता है, तो यहाँ पे मैंने मान लो 10 शेयर्स रखे, तो इसका मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा 1000 रुपीज। और यहाँ पे कंपनी बी ने अपने नंबर ऑफ शेयर को 100 रखा, नंबर ऑफ शेयर टोटल इसके 100 थे, तो सिर्फ 200 रुपए की मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी। ये देख के आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि कंपनी ए बेटर है क्योंकि उसका मार्केट प्राइस ज्यादा है। मार्केट प्राइस पर शेयर टोटली डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो यहाँ पे एमआरएफ के नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में वो कम है, इसी वजह से उसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा आ जाता है पर शेयर जब हम निकालने जाते हैं। तो कंपनी का साइज चेक करने के लिए हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है, मार्केट प्राइस पर शेयर कभी भी नहीं देखा जाता है। कुछ शेयर कैपिटल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और हमको समझनी चाहिए, जैसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मेरी परमिशन कितनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपिटल इशू करने की। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू, मतलब इससे ज्यादा तो मैं शेयर्स इशू कर ही नहीं सकता हूं। अभी जरूरी तो नहीं है कि जितनी मेरी पूरी कैपेसिटी है उतने मैं शेयर इशू कर दूं मार्केट में, राइट। तो मैंने उसके अंदर से कुछ शेयर इशू किए, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। जो बच गए अभी तक मैंने इशू नहीं किए उसको बोलते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। अभी मेरे इशू करने से क्या होता है, लोगों को भी तो मेरा शेयर पसंद होना चाहिए ना। अगर वो सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरा इशू किया गया शेयर, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो वो नहीं सब्सक्राइब करते उसको ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और मेरा शेयर था 10 रुपए का, मैंने इसमें से सिर्फ 8 रुपए ही मंगवाए हैं अभी तक, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने कितना मांगा है 10 रुपए में से, क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अभी मांगने से तो कुछ नहीं होता, लोगों ने बोला हम तो 6 रुपए ही देंगे, तो दैट इज योर पेड अप शेयर कैपिटल, रेस्ट 2 रुपीज इज योर अनपेड शेयर कैपिटल। अच्छा, यहां पे एक टावर और होना चाहिए था आपका, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। जो मैंने अभी तक नहीं मंगवाया है, अनकॉल्ड कैपिटल है, वो मेरी रिजर्व कैपिटल है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि रिजर्व कैपिटल से आप क्या समझते हैं। और एक और चीज आई वुड लाइक टू नो कि यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा शेयर तो हमने डिस्कस कर लिया, पर वर्ल्ड का सबसे महंगा शेयर कौन सा है। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि सबसे महंगा शेयर किसका होना चाहिए, कंपनी का नाम, उसको कौन ओन करता है, और उसका शेयर प्राइस INR में, इंडियन रुपीज में आज की डेट में कितना चल रहा है। ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप 300 सीरीज को देख सकते हैं टारगेट RBI चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जॉइन एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।